अभिलेख मिलने लग जाते हैं। अच्छी यानी कुलाबा जिला, अच्छी जगह का नाम है, तो नाम इस टाइम क्या नाम है? कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख यानी पत्थर का बड़ा सुंदर चीज है, पहाड़ रहता है, उस पहाड़ पर बोले पूरी किताब छपी होती है, उस राजा का पूरा जीवन गाथा पत्थरों से शेर तोड़े से गुबा के लिखवाया जाता है और लिखित फॉर्म में नागरिक। तो जो अच्छी यानी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख जो कि 1012 ईस्वी में मिला है, किनको मिला है? किसको? गुणाकर मूल्य को मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और जिसकी जो लिपि है वो नागरी है। भाषा अलग होती है और लिपि किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब किस लिखने का जो तरीका है तो इसको हम लिपि कहते हैं। लिपि कहो, देवनागरी लिपि कहो, देवनागरी कहो, ब्राह्मी कहो, सब एक है। परंतु दिव्यनागर यानी कि उस टाइम दिव्यनागर नाम था, इस टाइम नाम है रत्नागिरी जिला, जो कि रत्नागिरी का आम बड़ी फेमस है। आपको आम तो मिलेगा था, रत्नागिरी का आम बड़ी फेमस मौका, इस टाइम उस जगह का नाम है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी जो ताम्रपत्र पूर्णतः मराठी में है, यानी कि वहाँ का जो तहसीला है जो है वो वहाँ का ताम्रपत्र है, वहाँ वो भी मराठी में ही है, मराठी भाषा में है। इसे मराठी का आदलेख माना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, किसको मराठी का आदलेख माना जाता है? नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का है। जो ताम्रपत्र यहाँ से मिला है रत्नागिरी से, जो मराठी भाषा में पूर्णतः है और लिपि देवनागरी में है, वो किस सन में मिला था? 1060 ईस्वी में उस टाइम का। इससे भी जाहिर होता है कि हम देवनागरी लिपि का इतिहास कितना प्राचीन, कितना पुराना है। ये बस दिखाना चाह रहे, कौन दिखाना चाह रहे? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कर्नाटक राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में अलग अलग राज्यों को छोटे छोटे जिले के प्रजाओं द्वारा विश्लेषण है, जो उनकी चर्चा परिचर्चा उसको ले रहे हैं। ठीक है, अब कर्नाटक चल रहा है। ठीक, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जो जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मतलब जैसे कि मुस्लिम में क्या बोलते हैं, कहाँ जाया जाता है? मक्का मदीना, हम लोगों में 4 साल की यात्रा है ना। वैसे ही जैन धर्म जो महावीर स्वामी के संस्थापक है, इन लोगों का धार्मिक ग्रंथ हो गया श्रवणबेलगोला स्थान। यहाँ पे लोग जैन जो लोग होते हैं, जैन समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब उस स्थान के बारे में गुणाकर मूल्य जी क्या कह रहे हैं? यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले, यानी गोमटेश्वर पर जो भव्य पुतला खड़ा है, जो जगह है, वहाँ से दुनिया मतलब भारत की बहुत सारी भाषाओं का भी अध्ययन करने को आपको मिल जाएगा। और कितनी लिपियाँ चल रही थी जो वाद विवाद, उसका भी साक्षात उसी जगह से मिल जाएगा।